तो सियाड़ा सिरोही मार्ग पर दशकों पहले आवंटित की गई कृषि उपज मंडी आज भी निर्माण के इंतजार में है। मंडी परिसर की चारदीवारी के आसपास बबूल की घनी झाड़ियां उगाई हैं, जो इस योजना की अपेक्षा की गवाही दे रही हैं। एक और कहीं अनाज की मंडी में फैली अव्यवस्थाओं का आलम है, कहीं कहीं हालात ये हैं कि अनाज रखने की जगह कम पड़ रही है। दूसरी ओर जालौर में आवंटित की गई कृषि मंडी ना बन पाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। 30 वर्षों से किसानों की मांग कृषि मंडी को लेकर। जी हां, जालौर जिले के सियाड़ा की बात करें तो सियाड़ा में पूर्व 30 वर्ष हो चुके हैं कृषि मंडी भूमि आवंटन होकर, साथ ही चार दीवारी निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका था। लेकिन 30 वर्षों से यहाँ के जो किसान हैं वो कृषि मंडी को लेकर संघर्ष करते नजर आए। कई सरकारें आई गई, लेकिन 30 वर्ष बीत गए, लेकिन किसानों को अब तक राहत नहीं मिली। किसान यहाँ से आसपास गुजरात व आसपास के जिलों में अपनी फसलें बेचने के लिए जाने को मजबूर और बेताब। आखिर में क्यों किसान इतने बड़े परेशान होते नजर किसी सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं नजर आए। जालौर में कृषि उपज मंडी के निर्माण का काम दशकों से रुका हुआ है। इस मामले को लेकर आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विधानसभा सत्र में उठाया तो पता चला कि जालौर कृषि उपज मंडी के अंतर्गत सियाड़ा की भूबा ढाणी में ये शाखा मंडी बननी थी। चारदीवारी तो बन गई, लेकिन आगे का काम रुक गया। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को इसे संचालित करना था, लेकिन जानकारी के अभाव में ये योजना धरी की धरी रह गयी। आवंटित हुई है, न कोई काम हो रहा है। सियाड़ा में व्यापारी है, वो व्यापार में अपने यहाँ व्यापार करते हैं घर पे। मंडी की कोई व्यवस्था है नहीं और किसान परेशान रहते हैं। उनको माल बेचने के लिए कैलाश नगर तक सियाड़ा के किसान आसपास के बाजू अडवाड़ा, दीगांव, बेटाला, महिलावाद वाले जाते हैं। हमारे सब किसान भाइयों का यही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये मंडी शुरू होए और किसानों को हर चीज का फायदा मिले। रही बात यहाँ के जो सीजन में लाखों बोरियां पाकती है, गेहूँ है, एंडा है, जीरा है, हर चीज की फसल पैदावार होती है और यहाँ से मजबूरन किसानों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से कैलाश नगर जाना पड़ता है, कोई भिनमाल तक जाता है, ऊंजा है, हर बार डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है और लोग वहाँ के जो भाव के अनुसार देखते हैं ना, तो फिर लोग धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के भाव कि भाई 30,000 है तो यहाँ वो 25,000 में देने को मजबूर है। इसलिए मेरा तो अधिकारियों से और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी इस मंडी का आवंटन हो और शुरू हो और गांव वालों को और सब किसान भाइयों को सुविधा दे। इस लापरवाही का खामियाजा सियाड़ा भू अभिलेख क्षेत्र के किसान भुगत रहे हैं। मंडी न होने की वजह से उन्हें अपनी फसल बोरियों में भरकर दूर दराज की मंडियों में ले जाना पड़ता है या फिर स्थानीय बिचौलियों को मनमाने दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। 1990 में ये आवंटन हुई थी जमीन और इसकी चार दीवारी लगभग 20 साल हो गए निकाले हुए। आज तक किसानों के साथ न तो कोई व्यवहार से बात करते हैं, न कोई व्यापारी। जहाँ तुलवाने जाते हैं गांव में जीरे, रायडा, गेहूँ, उनके फटाव और तोलने में 1.25 किलो बोरी, आधा किलो और कटिंग और पैसे में 15 दिन 20 दिन आराम से पैसे देते किसान दर की ठोकरें खाते हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि किसानों के लिए मंडी चालू करवाया जाए और किसानों के नाम से जिसने लाइसेंस लिया हुआ है गांव में, किसी भी 3 व्यापारियों ने सियाड़ा में, आज तक किसानों को तो मालूम नहीं है कि किनके पास लाइसेंस है। उनकी खरीदारी लाइसेंस के हिसाब से यहाँ होनी चाहिए। आसपास बेचारे किसान आसपास के कम से कम 25-40 गांव हैं जो किसान या सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन होता है। सीजन में जीरे की बोरियां 50,000 से 60,000 बोरी गांव में आती है और रायडा, गेहूँ, एरंडी किसानों को दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मंडी आवंटन जमीन हुए 30-35 साल हुई है, लेकिन बबूल के पेड़ उगे और अवैध में कृषि मंडी के नाम से लहसुन लेकर व्यापारी घर में व्यापार करते हैं। तो ये व्यापारी मनमानी किसानों के साथ मनमानी करते हैं, इसीलिए मंडी होना जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये मंडी बन जाती तो किसानों को उचित दाम मिलने के साथ साथ व्यापारियों को भी सुविधा होती। हालांकि प्रशासनिक अड़चनों की वजह से ये प्रोजेक्ट ठप पड़ा है। जालौर में आवंटित ये कृषि मंडी बन पाती है या फिर इसका काम अधर में ही लटका रहता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर ये बन जाती है तो किसानों को काफी सहूलियत जरूर मिल जाएगी। सियाड़ा में जो कृषि मंडी के लिए भूमि आवंटित हुई थी 1990 में हुई थी। उसके बाद बाउंड्री वॉल बन चुकी है,
उसमें एक अतिक्रमण है जिसको हटाने के लिए हम जल्दी ही प्रशासन को लेटर लिखेंगे और मैं खुद बात करूंगा एसडीएम साहब से। इसके अलावा व्यापारियों की कमी के कारण वहाँ पे अभी तक मंडी सफल क्रियान्वित नहीं हो पाई है। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, इसके लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे और जो व्यापारी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और हम उन्हें दुकानें आवंटित करेंगे। लगातार पिछले कई वर्षों से किसान मांग करते नजर आए, लेकिन प्रशासन व शासन सुनने को बेताब नहीं है। आखिर में इतनी लंबे प्रयास के बावजूद भी कृषि मंडी यहाँ पर सुचारू रूप से शुरू नहीं हुए तो वाकई में किसानों के लिए एक बड़ी समस्या नजर आ रही है। विभागीय द्वारा बताए जाने पर कहा गया व व्यापारियों से भी हमने पूछा तो व्यापारियों ने बताया कि हमें कृषि मंडी के अंदर अगर दुकान बनाकर दी जाए तो हम यहाँ पर दुकान शुरू करके किसानों का माल ले सकेंगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो आखिर में कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत के कारण ये खामियाजा है जो किसानों को उठाना पड़ रहा है। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि विभागीय अधिकारी कृषि मंडी को लेकर कब संज्ञान लेंगे और कब विस्तार से इसका निर्माण करवाया जाएगा। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।